नमस्कार दोस्तों, मैं अजय भारद्वाज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आया हूँ और टॉपिक आप लोगों को थंबनेल से पता चल चुका होगा ऑलरेडी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट की। भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। 1 फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है बहुत से लोगों के लिए, लगभग हर फैमिली के लिए हमारे देश में। क्योंकि 1 फरवरी को भारत सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो अपना बजट पेश करती है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसी दिन से डिसाइड होता है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में हमारी जेब पे कितना भार पड़ने वाला है, कितना एक्स्ट्रा वेट पड़ने वाला है, कितना खर्च हमारा बढ़ने वाला है या कितना खर्च कम होने वाला है। तो ये जो बजट पेश किया जाता है, ये हर तबके के लिए, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, हर लेवल पे जो है, जो बजट पेश करती है गवर्नमेंट, इससे कोई ना कोई आपको ये किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए ये जो बजट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हर किसी के लिए, भारत देश के हर नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, यूनियन बजट, भारत सरकार के बजट के बारे में के पास मतलब जो इस साल पेश किया गया है 2021-2022 यानी 2021-22 के लिए जो पेश किया गया है बजट, उसके बारे में जानने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ पॉइंट्स कि हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बजट बनता कैसे है, तैयार कैसे किया जाता है। उससे भी पहले ज़रूरी है कि बजट होता क्या है। तो ये एक पूरी वीडियो सीरीज रहेगी आपके लिए, जिसमें हम अलग अलग पहलुओं पर विचार करेंगे बजट के बारे में, जिसमें से आप बात करेंगे बजट की फॉर्मेशन की भी बात करेंगे कि बजट बनता कैसे है, बजट होता क्या है, जो बजट पेश किया जाता है इसमें सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, कहाँ एक्सपेंडिचर होता है, क्या क्या सोर्सेज सरकार के पास हैं, और फाइनली हम फिर डिस्कस करेंगे कि इस साल जो बजट पेश किया गया है उसमें क्या है, किसके लिए क्या दिया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इस पूरी वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि बजट होता क्या है। ठीक है, तो ये जो बजट वर्ड है, ये आपका आया है, एक फ्रेंच वर्ड है बजट। ये आपका क्या है, फ्रेंच वर्ड है बजट, जिसका मीनिंग होता है लेदर बैग, या ब्रीफ केस भी आप बोल सकते हो या वॉलेट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या मतलब है इसका, लेदर बैग और वॉलेट। अब आपका वॉलेट है, ठीक है, वॉलेट का मतलब सीधा किससे है, वॉलेट का सीधा मतलब है मतलब पैसे से। तो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारा बजट है, देखिए बजट वर्ड से हमारा बजट आया है, बजट जो वर्ड है इसी से, ये फ्रेंच वर्ड से हमारा जो वर्ड आया है, ये बजट हमारा यहाँ पर आया है, जिसे 1733 में पहली बार यूज किया गया था सर रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा, रॉबर्ट वॉलपोल। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो बजट टर्म का यूज किया गया था वो 1733 में सर रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा यूज किया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम वो साथ में डिस्कस करते हुए जाएंगे, हम सिर्फ समझेंगे नहीं, समझने के साथ साथ मैं डिस्कस करता जाऊंगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो वो सब चीज़ों पे भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो मीन्स वॉलेट, बैग, आपके पास बैग है तो यानी बात पैसों की हो रही है, सीधी बात है। बजट का मतलब बात
पैसों की हो रही है, ठीक है। अब आपके वॉलेट में अगर पैसा आता है, ठीक है, अगर आपके वॉलेट में पैसा आता है, कहां से आ रहा है अभी हमें उस बात पे विचार नहीं करना है, बस आ रहा है। जो पैसा आपके वॉलेट के अंदर, ये आपका वॉलेट है, ठीक है, और इस वॉलेट के अंदर जो पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। ये टर्म समझना जरूरी है क्योंकि आगे हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू मीन्स इनकम, ठीक है, कि आपको कहां कहां से पैसा मिल रहा है, ठीक है। सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, दैट विल बी काउंटेड एज योर इनकम, ठीक है। अगर आप मतलब आपको घर में मम्मी पापा से मिल रहे हैं या आप खुद कमा के ला रहे हैं, वो सब आपका वॉलेट में इनकमिंग है, तो दैट इज योर रेवेन्यू यानी इनकम, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो? अब पैसा वॉलेट के अंदर आएगा तो बाहर भी जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना जाएगा, ठीक है। तो जो बाहर जाता है वो हम बोलते हैं क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंसेस की यहां पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्सपेंसेस की, कि आपका खर्च क्या हो रहा है उसके बारे में यहां पर ये बात कर रहा है। क्लियर? तो बजट की अगर बात करें, कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा, कभी जैसे मम्मी पापा से बोलते हैं कि पापा मम्मी मुझे ये चीज दिला दो, कोई भी सामान होता है तो वो ज्यादा महंगा होता है कई बार, तो मम्मी पापा क्या बोल देते हैं? बेटा ये हमारे बजट से बाहर है। किससे बाहर है? बजट से बाहर है। बजट से बाहर का मतलब क्या है? यानी कि आपके मम्मी पापा को पता है, क्या पता है कि आपके जो घर में है वो इनकम कहां से आनी है और उसमें से कितना पैसा बाहर जाना है, ठीक है, वो आपके मम्मी पापा को पता है। तो तभी वो आपको बोल रहे हैं बजट से बाहर है, मतलब जो हमारा लेन देन है यानी इनकम है, और जो एक्सपेंडिचर जो हमने बनाया है वो सारा बिगड़ जाएगा अगर हमने इस चीज पे पैसे खर्च किए। तो अपनी जेब से यहां से पैसे खर्च करेंगे तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। यानी जो इनकम और एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो हमने लिस्ट बनाई है आने वाले महीने के लिए या आने वाले वीक के लिए, जितने भी टाइम के लिए वो है, उसमें हमारा क्या हो जाएगा? जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो बजट क्या है? बजट आपकी एक तरीके से क्या है? स्टेटमेंट है। क्या है? बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द नेक्स्ट मंथ हो सकता है, आपका नेक्स्ट 1 वीक हो सकता है, नेक्स्ट 1 ईयर हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए अपने इनकम और एक्सपेंसेस की स्टेटमेंट रेडी करते हैं कि मुझे कहां कहां खर्च करना है, कहां कहां से मुझे इनकम होने वाली है इस पूरे पीरियड के दौरान। क्लियर? तो ये तो बात हुई एक जनरल केस में किसी भी हाउस होल्ड के लिए, फैमिली के लिए कि बजट क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन बजट। अब बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं यूनियन बजट की। अब ये जो यूनियन बजट है ये क्या है? यूनियन बजट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम यूज करते हैं यूनियन, और बजट फिर से
वही पैसे का लेन देन। तो सीधी बात है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे का लेन देन का जो हिसाब करती है, जो भी स्टेटमेंट आती है, वो आपकी क्या कहलाती है? यूनियन बजट। ठीक है, तो यूनियन बजट की अगर बात करें, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनियन बजट जो पहली बार इंडिया में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था, जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था 1860 में। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत में पहला जो यूनियन बजट है, पहला बजट है, कब पेश किया गया? तो वो 1860 में किया गया। और किसने किया? जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब मैं कह सकता हूं कि यूनियन बजट पे हम वापस आए तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है? वो जब प्लान बनाती है, बजट बनाती है, तो वो फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखती है। किसको ध्यान में रखती है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर या फिर इसको आप बोल सकते हैं फिस्कल ईयर। क्या बोल सकते हैं? फिस्कल ईयर। ठीक है, तो इंडिया में अगर बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है? वो आपका स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक चलता है। ये 1 अप्रैल करंट इस साल का है और नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये 1 अप्रैल, अब जो बजट पेश किया गया है वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 तक वैलिड रहेगा। यानी कि अब जो सरकार ने बजट पेश किया है उसमें उसने किस साल के लिए किया है? 2021 कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का ये जो है बजट आपके सामने पेश किया गया है। क्लियर? तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो स्टेटमेंट है वो इस साल के लिए हमारे पास आई है। लेकिन मान लीजिए आप घर पे अपने घर से पैसे मांगते हैं कभी भी, ठीक है, पॉकेट मनी आपको मिलती है डेली, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आज आपको दोपहर को अचानक याद आया कि कल मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और फ्रेंड की पार्टी में जाना है, तो मुझे गिफ्ट देना होगा, तो मुझे कुछ पैसा चाहिएगा, ठीक है। और आप क्या किया दिन के टाइम में, मतलब आधा दिन निकल चुका है, कुछ खर्चे आप कर चुके हो, स्कूल जाके आ चुके हो वापस, ठीक है, या कॉलेज जाके आ चुके हो, तो उस टाइम पे आप क्या कहोगे घर वालों से कि कल मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उस केस में क्या मम्मी पापा सीधा आपको दे देंगे, लो बेटा? नहीं, वो पहले पूछेंगे बेटा एक काम करो, कल जो पैसे दिए थे सुबह वे कहाँ हैं, उनका हिसाब किताब दे दो, ठीक है। आज भी दिए थे सुबह, उसमें से कितने खर्च हो गए, कितने बचे हैं ये भी बता दो, ठीक है, क्योंकि कल तो हम देंगे आपको, मान लो डेली के 50 रुपए 100 रुपए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे को दिए जा रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं, तो जो 100 रुपए कल है वो तो देंगे हम, ठीक है, बर्थडे के लिए, ठीक है, देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले मुझे किसका हिसाब दो, पिछले साल पिछले दिन का और आज का भी हिसाब दो, अभी तक कितना खर्च कर चुके हो जो सुबह दिया था उसमें से, ठीक है। तो यही केस क्या होता है, यही केस हमारे गवर्नमेंट के साथ भी होता है, गवर्नमेंट के साथ होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो बजट पेश किया जाता है, वो किया तो जाता है सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे अभी जो बजट पेश किया गया, कब किया गया? 1 फरवरी 1 फेब 2021 को पेश किया गया है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया
और आज से ही काम शुरू हो गया, नहीं। बेसिकली क्या है कि 1 फरवरी 2021 को बजट आपकी पार्लियामेंट में पेश किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। अभी डिस्कशन होने के बाद 1 अप्रैल से जो भी स्टेटमेंट है, जो भी प्लान्स वो लागू होंगे, जो भी खर्च होंगे, एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू होगा, वो कब से काउंट किया जाएगा? 1 अप्रैल से काउंट किया जाएगा। यानी अभी भी हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं। कौन से ईयर के? अभी भी हमारे पास 2020 से 2021 के 2 महीने बचे हैं, और बजट तो कभी इस पीरियड के लिए भी आया होगा, ठीक है। तो मींस कि हमारे पास एक ये साल हो गया, ये हमारा जो है नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर। और ये वाला कौन सा हो गया? ये हमारा करंट फिस्कल ईयर हो गया। करंट कौन सा हो गया? जिसमें अभी चल रहा है, जो आधा जा चुका है या आधे से ज्यादा जा चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा एक आएगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फिस्कल ईयर, जो आपका कौन सा होगा? 2019 से 2020 तक। तो बजट सिर्फ आने वाले साल के लिए पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या होगा, आपने जो पीछे खर्च किया है पिछले सालों में, उसका हिसाब भी आपसे लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, अब अगले साल के लिए खर्च करना है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बजट एस्टिमेट है। ये क्या है? ये बजट एस्टिमेट है। जो भी आपका इनकम है या एक्सपेंडिचर है, वो क्या है? सिर्फ एस्टिमेट है। ये नहीं कि आपने 100 रुपए बोला तो 100 रुपए ही खर्च होंगे, ठीक है। 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 से कम या 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है। कि जैसे अभी लास्ट ईयर में ही देखिए, जैसे बजट जो पेश किया होगा वो कोरोना को लेके पेश नहीं किया होगा। कोरोना का तो किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि इस तरीके से हम जाने वाले, इस तरीके से मतलब कि फैलने वाला है। तो क्या हो गया, जो सरकार ने 1 साल के लिए बजट एस्टिमेट या प्लान बनाया होगा, मान लीजिए फूड के लिए ही बनाया होगा, फूड प्रोवाइड करवाती है सरकार, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या हो गया, कोरोना आने के कारण लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के कारण क्या हो गया, फूड सरकार ने फ्री में ही बांटा है, ठीक है। तो जो एस्टिमेट उन्होंने लगाया था, फूड सब्सिडी जो भी देनी थी, वो क्या हो गया, उसमें तो बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि उसको क्या करना पड़ा सरकार को, लोगों को घर बैठे खाना देना था, तो इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा खाना लोगों को प्रोवाइड करना पड़ा। तो क्या वो एग्जैक्ट जितना बोला गया था उतना ही खर्च हुआ होगा? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे पास स्टेटमेंट आती है, वो हमारी एक एस्टिमेट होती है कि हम लगभग इतना खर्च करने वाले हैं, ठीक है, लगभग इतना खर्च करने वाले हैं। अगर बात करें करंट फिस्कल ईयर, अब सरकार जो क्या करेगी, इस साल का जो करंट ईयर चल रहा है 2020-2021 जो बात करें, 2021 की अगर बात करें, तो इसमें भी ये क्या करेगी सरकार रिवाइज एस्टीमेट पेश करेगी। रिवाइज एस्टीमेट मतलब कि पिछले 10 महीने में क्या खर्च हो चुका है हमारा, और अगले 2 महीने में अब हम कितना और खर्च करने वाले हैं, किस किस सेक्टर में कहां कहां पे कितना कितना हमारा खर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिवाइज का मतलब क्या हो गया, एक बार हमने रिव्यू किया कि हमने जो एक्चुअल हमारा बजट एस्टिमेट था उसमें से कितना खर्च किया गया है, कितना बच गया है, तो अब आने वाले समय में मुझे कितना और खर्च करना है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट। एस्टिमेट है अभी भी, क्योंकि अगले 2 महीने में भी हम ये नहीं कह सकते कि 50 रुपए बोला है तो 50 रुपए ही खर्च होंगे, ठीक है। लेकिन 2019-2020 19-20 की बात करें, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो इसमें आपको जो बताना पड़ेगा वो एक्चुअल
रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये साल बीत चुका है, ये ईयर जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यहां पर जो भी था आपका खर्च होना वो आपका हो चुका है। तो यहां पर आपको जो एस्टिमेट्स देने पड़ेंगे, जो भी देना पड़ेगा, वो सब क्या करना पड़ेगा, वो सब आपको एक्चुअल देना पड़ेगा। आप क्या है, एस्टिमेट्स के बारे में बात नहीं कर सकते, यहां पर आपको एक्चुअल रिवेन्यू और एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनियन बजट की तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो बजट हमारा है वो सिर्फ एक साल का नहीं होता है, उसमें हमारे 3 इयर्स 3 साल इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट आने वाला ईयर, करंट ईयर जो चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट आने वाले ईयर के एस्टिमेट, करंट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट और लास्ट ईयर जो जा चुका है उसके एक्चुअल जो भी हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। क्लियर? तो ये बात हुई कि बजट होता क्या है। ठीक है, तो यहां से क्लियर है कि बजट हमारा 3 साल के लिए पेश होता है। ठीक है, एक तरीके से 3 साल हम इसमें कवर करते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें 3 साल मतलब कि हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंडिचर जो भी मतलब हमारी रिपोर्ट पूरी 3 साल की रहती है, पीछे वाले और आगे आने वाले साल को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या संविधान में बजट का कहीं पर जो है जिक्र है। जी हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 112, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 112 है ये बात करता है किसके बारे में, ये बजट के बारे में नहीं बोलता, ये बोलता एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, किसके बारे में बात करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि आर्टिकल 112 जो है वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, सरकार को प्रेजेंट करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। ठीक है, तो बजट कुछ नहीं है, बजट जो है वो क्या है, गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की या यूनियन गवर्नमेंट की क्या है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्लियर? यहां तक आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि बजट होता क्या है, और ये सारा डाटा आपको क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। क्लियर? अब अगर बात करते हैं बजट, देखिए बजट 3 टाइप का होता है। ठीक है, बजट 3 टाइप का होता है। अब क्या होता है कि जैसे जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें इनकम भी होगी और रिवेन्यू भी होगा। ठीक है, रिवेन्यू भी होगा। अब मान लीजिए आपने क्या कहा कि हम 100 रुपए खर्च करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, 100 रुपए खर्च करने वाले हैं। अब 100 रुपए खर्च करने वाले हैं तो क्या होगा, 100 रुपए आने भी चाहिए। ठीक है, अगर 100 रुपए हमारा क्या है, रिवेन्यू है, और 100 रुपए ही हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जितना हमें आएगा उतना हमारे पास से जाएगा। यानी क्या हो गया है, आपके रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। यानी एक दूसरे को इन्होंने बैलेंस कर दिया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड बजट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड बजट। अब ऐसा बजट आना लगभग इम्पॉसिबल है कि आपका एग्जैक्ट रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि रिवेन्यू आपका
एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए। R इज फॉर रेवेन्यू, E फॉर एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए, यानी आपको खर्च कम करना पड़ रहा है और आपकी इनकम ज्यादा हो रही है, तो यहां पर जो सरकार के पास या हमारे पास क्या होगा, सरप्लस जो पैसा है, सरप्लस इनकम हमारे पास बचेगी। तो ऐसे बजट को क्या बोला जाता है, ऐसे बजट को बोला जाता है सरप्लस बजट। ठीक है। अब एक केस क्या हो सकता है, ऐसा बजट कुछ देशों में पेश किया जाता है, जैसे मकाओ है, नॉर्वे है, ठीक है, कुछ देश हैं जहां पर जो बजट है वो सरप्लस रहता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ बजट की, रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर। अब ये कह रहा है कि इनकम थोड़ी है, खर्च ज्यादा है, यानी क्या हो गया, डेफिसिट। इस केस में हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब कमी रह गई है, ठीक है, यानी हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। और जो भारत सरकार पेश करती है वो नॉर्मली कौन सा होता है, डेफिसिट बजट ही होता है। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि ये पैसा आएगा कहां से एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, अब खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, क्या भारत सरकार नोट प्रिंट कर देगी, जी नहीं। देखिए, नोट प्रिंट नहीं किए जाते, ठीक है, नोट प्रिंट होते हैं लेकिन उनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे नोट्स छाप दें प्रिंट करके, तो इससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है वो हमारा प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है, तो इन्फ्लेशन हो सकता है उससे। तो इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में अलग से वीडियो में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो अगर पैसे नहीं छापेगी सरकार तो फिर कहाँ से आएगा ये पैसा, ये पैसा आएगा बोरो करने का, बोरो करके उधार लेंगे, उधार लेंगे, ठीक है, उधार कहाँ से लेंगे, आपके पास वर्ल्ड बैंक है और भी कई बैंक बनाए हैं हमने, ठीक है, तो दूसरे देशों से कर्ज लेते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन के लिए जापान से लिया गया है, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्या दूसरे देशों से या वर्ल्ड बैंक से बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से ये आप कर्ज लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाले जो कर्ज होते हैं, ये जब भी कोई देश कर्ज लेता है तो वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं लेता है, ये जो कर्ज होता है ये बहुत लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो कर्ज लिया है ऐसा नहीं है कि एक चुकाना नहीं पड़ता, इसका ब्याज आपको हर साल देना पड़ता है, ठीक है। तो यानी आज आपने जो बोरो किया है, जो उसका इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर के किसमें, एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, यानी आपको नेक्स्ट ईयर के जो बजट आप प्लान करोगे उसमें आपको जो इस साल आपने खरीदा है, इस साल जो आपने खरीदा है क्या करना पड़ेगा, जिस साल जो आपने खरीदा है, सॉरी जो उधार लिया है उसका जो इंटरेस्ट है वो अगले साल के एक्सपेंडिचर में आपको देना पड़ेगा, यानी लिया है तो आपको चुकाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि डेफिसिट बजट आप ध्यान रखिएगा, डेफिसिट इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट बजट है। तो इस बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि भारत सरकार बात कर रही है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की, तो ये रेवेन्यू कहाँ कहाँ से सरकार को मिलता है और ये जो एक्सपेंडिचर है ये कहाँ कहाँ सरकार करती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर सीरीज में हम इनके बारे में बात करेंगे। बोरो किया है तो इनके बारे में भी, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा, बहुत जल्द ही हम आप लोगों के लिए जो हमारे वेरियस एग्जाम्स के लिए क्या है वीडियोज़ भी हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो
YouTube चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ हम ये नॉलेज को शेयर कर सकें। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए एग्जाम में रहेगी ये पूरी की पूरी सीरीज़। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए बजट का नेक्स्ट पार्ट कि बजट बनता कैसे है, भारत सरकार का जो बजट है वो बनाने की, वो प्रिपेयर करने की प्रोसेस क्या है।